साथियों नमस्कार। अभी हम हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर में सरस्वती माता का मंदिर भी निर्माणाधीन है। और साथियों यह जगह माणा गांव में पड़ती है और माणा गांव बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर छोटे ड्राइव करने के बाद माणा गांव आता है, जिसे कभी भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसको भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता बड़ी ही अल्टीमेट सुंदरता है यहाँ की। भाई साहब मन को मोह लेने वाला सौंदर्य जो अगर कहीं है तो माना गांव में है, बद्रीनाथ धाम में। आप देख सकते हैं अब ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान न होकर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान हो गई है और यहाँ पर्यटक चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए हमारे दोस्त नीरज ये फ़ोटो पोजीशन में खड़े हो चुके हैं कि शायद हम इनका फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा और आगे। और ये देखिए हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। और आज हमारा सफ़र है वसुधारा, माणा से वसुधारा तक का सफ़र हमारा है। और चूँकि ये ट्रैक है और ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है, ये कठिन ट्रैक ना होकर एक सामान्य ट्रैक है। और ये वसुधारा के लिए जो द्वार बना दिया गया है, अब यहाँ से वसुधारा का ट्रैक आरंभ होता है और ये यहाँ पर कार्य निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा नज़ारा है। और सरस्वती नदी, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। पूरा माना गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है, ऊंची ऊंची चोटियां पर्वतों की और सरस्वती नदी का विरल पानी। दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूरी पर द्रौपदी मंदिर है और उसी को हम त्रिपुर बाला सुंदरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो साथियों जैसे हमने आपको बताया कि आज हम जा रहे हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सफ़र पर साथियों। और साथियों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथियों। तो साथियों आज हम बढ़ चले हैं वसुधारा झरने की ओर, जिसके बारे में मान्यता है कि यह झरना पापियों पर नहीं गिरता साथियों। कहा जाता है कि पुण्य आत्माएँ हैं वहीं इस झरने की बूंदों का आनंद ले सकती हैं साथियों। तो आज देखते हैं, बना रहिए आप हमारे साथ ट्रैवलिंग इंडिया के साथ। एक नई खोज और एक नए सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बूंदें हमारे ऊपर भी गिरती हैं या नहीं, या हम भी कहीं पापियों में तो नहीं गिनती हमारी होने लगी है। तो साथियों बड़ा ही मनमोहक आज का जो है मौसम है, देख सकते हैं आप, चारों ओर सुंदर वातावरण है, बड़ी ही ठंडी हवाएं चली हुई है साथियों। तो साथियों वसुधारा झरना माना गांव से लगभग 6 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पर पड़ता है। आपको लगभग माना गांव से 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको वसुधारा झरना आपको दिखाई देगा साथियों। और चूँकि माना गांव बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ से लगभग कोई छोटी ड्राइव करने के बाद हम 3 किलोमीटर चलने के बाद माना गांव पहुँचे और वहाँ पर हमने पूरे माना गांव को विज़िट किया। आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा भी होगा, हमने उनको पूरे गांव को, माना गांव को विज़िट किया। और माना गांव विज़िट करने के बाद हम निकल चुके हैं वसुधारा झरने की ओर, क्योंकि साथियों हमें यहाँ की सुंदरता बहुत ही प्रिय लगती है साथियों, इसीलिए हम आज निकल चले हैं वसुधारा झरने की ओर साथियों। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी मैं वसुधारा फॉल्स के ट्रैक पर हूँ और आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा। मेरी बाईं साइड में बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत जो बर्फ़ से ढके हुए हैं और साथ ही बड़ा सुंदर ट्रैक है, अद्भुत ट्रैक है और मज़ा आ गया इस ट्रैक पर। आगे चलते हैं और चलने के बाद आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। और दोस्तों वसुधारा से आगे कुछ लोग स्वर्गारोहणी का ट्रैक करते हैं और आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ लोग कैसे जो है स्वर्गारोहणी के ट्रैक के लिए निकले हुए हैं, ग्रुपों में चलते हैं और साथ में गाइड लेकर चलते हैं, क्योंकि वसुधारा से आगे या ये कहिए माना से आगे आपका टोटल ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है स्वर्गारोहणी का। अब साथियों चूँकि लगभग 2 किलोमीटर का हम सफ़र पूरा कर चुके हैं और इन आनंदमयी
नज़ारों का नज़ारा ले रहे हैं साथियों। अल्टीमेट नज़ारे हैं, बड़े सुंदर नज़ारे हैं साथियों। और साथियों, बद्रीनाथ धाम ऋषिकेश से लगभग 294 किलोमीटर पड़ता है और ऋषिकेश ही हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आने के लिए। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो अंतिम एयरपोर्ट जोलीग्रांट एयरपोर्ट है, जहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 315 किलोमीटर की है। और बद्रीनाथ धाम सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सड़कें भी यहाँ पर BRO के अंतर्गत बड़ी ही अच्छी हैं साथियों। यहाँ आने के लिए बसें मिलती हैं। ये देखिए आप, प्रकृति गोद में बसा हुआ माणा गांव और उससे आगे प्रकृति खुद बुला रही है। कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा है। आप भी यहाँ आएंगे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आपका भी। अब हम लगभग 3 किलोमीटर चल चुके हैं साथियों और ये सामने वसुधारा फॉल, जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और लगभग अब हम वसुधारा फॉल के पास आ चुके हैं। आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और ये वसुधारा झरना, ये बर्फ़ से ग्लेशियर बना हुआ है यहाँ पर और पर्यटक मस्ती कर रहे हैं बर्फ़ पर। और ये देखो कितनी ऊंचाई है दोस्तों, लगभग 400 फीट की ऊंचाई से वसुधारा झरना नीचे गिरता है और यहीं से अलकनंदा में जाकर मिल जाता है, क्योंकि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। प्राकृतिक नज़ारों से सजा वसुधारा झरना। और साथियों, ये इसलिए भी प्रसिद्ध है वसुधारा झरना क्योंकि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और जैसा कि मैंने बताया, कहा जाता है कि वसुधारा झरने की बूंदें पापियों के ऊपर नहीं गिरती। तो आज हम भी देखते हैं कि हमारे ऊपर भी ये बूंदें गिरेंगी या नहीं, लेकिन नज़ारे अद्भुत हैं। क्या नज़ारा है। साथियों, आप भी नज़ारे देखिए, इन प्राकृतिक सौंदर्यों का आप भी मज़ा लीजिए हमारे साथ। ये देखिए कितनी ऊंचाई से झरना नीचे गिर रहा है और हवा काफ़ी तेज़ है, इसलिए इसका झरने का पानी भी उल्टी दिशा में जा रहा है। तो लगता है आज बूंदें हमारे ऊपर नहीं गिरेंगी। ये पहाड़ों की सुंदरता, अल्टीमेट नज़ारे, अद्भुत और इंटरेस्टिंग। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है झरने। साथियों, वसुधारा झरने की यात्रा भी आप तभी कर सकते हैं यदि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए हैं। यानी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ष में 6 महीने मनुष्य के लिए खुलते हैं और तभी हम यहाँ की यात्रा करते हैं। और उसी दौरान आप जो है वसुधारा ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो मई से अक्टूबर नवंबर तक यात्रा करने का माना जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप यहाँ आने का कार्यक्रम बनाते हैं, वसुधारा घूमना चाहते हैं, तो आप अपना प्रोग्राम मई से लेकर और अक्टूबर नवंबर के माह तक बना सकते हैं, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए हों। और आप देख सकते हैं साथियों, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। बर्फ़ में पर्यटक कैसे आनंद ले रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। और आज बूंदें हमारे ऊपर तो नहीं गिरी साथियों, आप देख सकते हैं कैसे उल्टी दिशा में, हवा की वजह से उल्टी दिशा में झरना जा रहा है, पहाड़ों की ओर पानी जा रहा है। तो इसलिए शायद हमारे ऊपर नहीं गिरी, या हो सकता है कि शायद में भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा साथियों। तो साथियों, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करना।
हम बड़ी मेहनत करते हैं साथियों, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए लाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, हमारी वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसे ऐसे कंटेंट का हमारे साथ आनंद लेना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।